इस संसार में कोई भी इंसान पूर्णतः कंप्लीट नहीं है। किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। अगर किसी के अंदर कोई कमी ना हो और वह पूर्णतः इंसान हो तो वह इंसान नहीं भगवान कहलाता है। दोस्तों, हर कोई अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। उसे लगता है कि वो भी शाहरुख, सलमान या किसी अन्य सेलिब्रिटी की तरह वो भी पहचाना जाए, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं रहता कि वो अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरी होती है तो उसके अंदर कुछ ताकत भी होती है, यानी जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। इस स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है किस चीज को लेकर, या कितनी सामर्थ्य है किसी काम को करने की। इंसान कैसा भी हो, कोई भी हो, हमेशा अपने व्यवहार से पहचाना जाता है, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन वह अपनी आइडेंटिटी के जरिए ही अधिक जाना है और ये पहचान बनाना आपके खुद के ऊपर होता है। अगर आप अपनी पहचान खास और सबसे अलग बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ऐसी आदतें रखनी होंगी जो दूसरों से अलग हो। आपको हर काम को दूसरों से अलग तरीके से करना आना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। आप दूसरों की तुलना में क्या अलग करते हो? नोटिस व्हाट यू डू डिफरेंटली देन एवरीवन एल्स। दोस्तों, एक छोटी सी बात है। एक परिवार में 4 से 5 सदस्य होते हैं। सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, सबके सोचने की और बात करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। यही से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे संसार की कहानी इसी पर टिकी हुई है। अब आपको ध्यान देना ये है कि आप दूसरों से कितना अलग हैं। यहाँ आपको दूसरों के प्रति अपने अंतर्मन में तुलना करनी चाहिए कि आप दूसरों से अलग क्या करते हो, दूसरों से अलग कैसे सोचते हो, या आपको जो लोगों से बात करने का तरीका है वह दूसरों से कितना अलग है, या कितना उसमें आप अलग कर पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर आपकी स्ट्रेंथ निकल कर आती है और आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है। ये हमारी अपनी पहचान बनाने की पहली शुरुआत है। नंबर 2, अपनी रचनात्मक शक्तियों के बारे में बात करें। डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ क्रिएटिवली। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आप यह पता करने की कोशिश करें कि आप दूसरों से कहां और कितने अलग हैं। यह तुलना करना बेहद जरूरी है अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है, क्योंकि अगर आपने अपनी पावर का पता कर लिया कि किस क्षेत्र में आपके पास पावर है और किस क्षेत्र में आपकी कमजोरी है, तो आपके लिए आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। जब आपको आपकी ताकत और आपकी कमजोरी पता चल गई तो अपनी कमजोरियों को साइड में उठाकर रख दीजिए, किंतु यह आपको हर समय पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई काम आगे करते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी क्या कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप पहले से ही इंतजाम कर लेते हैं। आपको समझना है कि कैसे आप अपनी ताकत को दुगना कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने पर्सनल नेटवर्क में अपनी शक्तियों के बारे में बात करें, और ऐसा भी ना करें कि दूसरों को सिर्फ यही लगे कि आप अपनी खुद बढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान रहे, अपनी शक्तियों के बारे में बात करें, किंतु जो आपके सामने व्यक्ति हैं उससे भी मान सम्मान का ख्याल रखें। ऐसा करने से सामने वाला आपकी ताकत को पहचान जाएगा और आप एक अलग तरीके का आचार व्यवहार समाज में और आपके नेटवर्क में आपको मिलने लगेगा, जो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। नंबर 3, उत्साह के संकेत को देखें। वॉच फॉर साइंस ऑफ एक्साइटमेंट। हमें अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बड़ा कोई इवेंट हमारी जिंदगी में आएगा, जब हमें कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ का पता करने का एक और तरीका होता है कि आप हर समय अपनी लाइफ के छोटे से छोटे मोमेंट के लिए उत्साहित रहें, यानी कि आपके अंदर हर समय एक्साइटमेंट रहना चाहिए किसी भी काम को लेकर, क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, और जब किसी काम में मन नहीं लगता है तो उस काम में आपका 100% नहीं जाएगा। यदि आप किसी काम को करने के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहे और आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, उसकी उम्मीद भी आपको नहीं होती है। कभी कभी तो आप किसी काम में एक्सपर्ट भी नहीं होते, किंतु आपके इंटरेस्ट के ऊपर यह निर्भर होता है कि आपने उसमें कितना समय और कितनी रुचि के साथ दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए अपनी पावर का पता करने के लिए आपको हर समय उत्साहित रहना चाहिए। नंबर 4,
बिना संघर्ष का सक्सेस मिलना मुश्किल है। स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस, क्योंकि भीड़ चाल में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन पहचाना वही जाता है जो अलग राह पकड़ता है। और इसलिए आपको अपनी आदतें दूसरों से अलग करनी होंगी। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि यार वो क्या कहेगा, कहीं मुझे लोग पागल तो नहीं कहेंगे। आपको लोग क्या कहेंगे इससे कोई मतलब नहीं रखना होगा और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। अगर आप सच में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो काम करें उसको सही तरीके और जिम्मेदारी के साथ करें। अगर आप उस काम को करने में दिखावा करेंगे तो आपको कभी भी उस काम में दिल नहीं लगेगा और उस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो करे दिल से करे और सही ढंग से करे। अगर आप अपने काम को सच्ची लगन और मेहनत से करेंगे तभी आप अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। कुछ इस तरह से आप अपना व्यवहार में चेंज लाने की कोशिश करें। आपका रहन सहन कैसा है, आपके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, खुद को कितना साफ रखते हैं, क्योंकि सफाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप अपनी तरफ से लोगों को आकर्षित करने में कितने सही साबित होते हैं। हर किसी का अलग स्टाइल होता है। आपके बातें करने की तहजीब कैसी है, आपकी शारीरिक भाषा, आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, यही बातें होती हैं जो आपकी पहचान और आपको सबसे अलग बनाती है। और आपकी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए। अपना स्वाभिमान हमेशा आपको ही संभालना है। हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों के यहाँ हों, तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपना रुतबा उनके सामने कैसा बनाया हुआ है। हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोचें, अपने लक्ष्य को पहचानें, हमेशा आगे बढ़ें और सभी की मदद के लिए आगे रहें। आप देखेंगे कि अगर शाहरुख खान की आज अलग पहचान है तो वो उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है। उसने अपने सभी कामों को समय पर और पूरी शिद्दत से किया। कभी भी उसने कामचोरी नहीं की और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। इसलिए जरूरी है कि आप भी खुद को साबित करें और इन चीजों का पालन करें। आप जिस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं उनके बारे में पढ़ें, जानकारी हासिल करें। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और कुछ करने की हिम्मत मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि पहचान बनाना आपके अपने मोहल्ले, स्कूल, फिर कॉलेज से शुरू होती है। इसके बाद आप जैसे जैसे बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वैसे वैसे आपकी पहचान भी बढ़ती जाती है। इसलिए जरूरी है कि आपका नाम भी स्कूल, कॉलेज या फिर मोहल्ले से अच्छा हो, तभी जाकर आप बड़े स्तर पर पहचाने जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो कर अपनी अलग पहचान बनाने में जरूर सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ जो सीधा आपसे जुड़ा होता है।